पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर, तारीखी इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 2 पैसे फी लीटर का बड़ा इजाफा। नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 17 रुपये 34 पैसे महंगा 329 रुपये 18 पैसे फी लीटर पर जा पहुंचा। नई कीमतों का इतलाक हो गया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की दहाई किसी काम न आई। ये हुकूमत फेल हो गई है, किसी काम की नहीं है। ये हम लोगों को बेरोजगार कर दिया है, हम खुद परेशान हैं। और ये पेट्रोल फिर महंगा कर दिया उन लोगों ने। हमें कोई फ़ायदा थोड़ी हुकूमत से। पेट्रोल की कीमत पे क्या कहेंगे, हम गरीब आदमी हैं, कुछ बोलेंगे फिर जो है जेल की हवा खानी पड़ेगी। महंगाई का कुछ नहीं हो सकता, अब आदत डालनी पड़ेगी खुद को। भाई क्या कर सकते हैं, मजबूर कर दिया आवाम को। अब एक ही या लोग है, या तो गाड़ियाँ बंद करके लोग साइड में रख दे, गधा गाड़ी या क्या नाम है उस पर सवार हो जाए, बंदा घोड़े पे सवार हो जाए, बस क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी बिल की कई शिकें कलअदम करार दे दी। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल। नैब को 7 रोज़ में तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों को भेजने का हुक्म। आमदन से ज़ायद असासों की तारीफ तब्दील करने की भी शिक आइन के बरक्स करार। सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी की तारीफ से मुतल्लिक नैब तरमीम भी कलअदम करार दे दी। मुकदमा साबित करने का बोझ नैब पर डालने की शिक भी कलअदम। अदालत ने सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिक बरकरार रखी। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। 58 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट शामिल। नैब तरमीम का नहीं, 24 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट का है। अक्सरियती फैसला पार्लियामेंट के इख्तियारात को समझने में नाकाम रहा। नैब तरमीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट। फैसले में कहा, पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार कभी ख़त्म नहीं होता। अगर पार्लियामेंट नैब कानून बना सकती है तो इसको वापस भी ले सकती है और तरमीम भी कर सकती है। मैं अक्सरियती फैसले से इत्तफाक ना करते हुए दरख्वास्त मुस्तरद करता हूँ। वक्त की कमी के बायस इख्तलाफी नोट की तफसीली वजूहात अब बाद में जारी करूँगा। सुप्रीम कोर्ट से यही फैसला मुतवक्के था। नैब मुकदमात का सामना करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई नई चीज़ नहीं। बिलावल भुट्टो का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से फौरी इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा दोहरा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नाम लिए बगैर नून लीग पर शदीद तनकीद। बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत एक सियासी जमात से है। हमारे एक इत्तेहादी मुश्किल में हो तो पाँव और मुश्किल से निकलकर गला पकड़ते हैं। 2013 में जनरल पाशा और इफ्तिखार चौधरी के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकालने की साजिश करते रहे। बिलावल भुट्टो का तहरीक इंसाफ पर भी निशाना। कहा, 2018 में साकिब निसार, जनरल फैज़ और PTI का गठजोड़ था। पीपल्स पार्टी की CEC का बढ़ती महंगाई पर इज़हार तशवीश। पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा किया। अदालती फैसले ने कई सियासतदानों की परेशानी बढ़ा दी। आसिफ जरदारी के खिलाफ जारी अकाउंट्स केस, पिंक रेजिडेंसी केस बहाल। नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस खुल गया। शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात केस बहाल। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG, परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस भी चलेगा। मरियम नवाज, हमजा शहबाज, फजलुर रहमान, शौकत तरीन के केसेस भी सुने जाएंगे। इसहाक डार, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, फरियाल तालपुर के केसेस बहाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग की लंदन में अहम बैठक। नैब तरमीम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी निकात पर तबादला ख्याल। अता तारड़ और मलिक अहमद खान की कानूनी निकात पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर भी बातचीत। राना सनाउल्लाह ने नैब तरमीम पर अदालती फैसले को मुतनाज़ा करार दे दिया। कहा, नैब का पुराना कानून बहाल होने पर तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद हो। अब उन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी और 90 रोज़ के रिमांड काटना होंगे। जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें कुछ ऑफिशियल भी हैं, सरकारी एहलकार और ऑफिशियल भी उसमें शामिल डेफिनेटली होंगे। और कुछ सियासी जमातों के अरकान भी जो सियासतदान हैं जिनका तल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से हैं, उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। देखें, ये जो मसला है ना, इसके 2 पहलू हैं। जैसे आप खुद बयान फरमा रहे थे कि एक तो सरेदस्त वो मसला है जैसे
अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि कोई मार्केट पे ख़ास असर नहीं नज़र आ रहा। इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स हासिल करने के लिए जो एग्जिस्टिंग साइकिल है इस इलिसिट एक्टिविटी की, उसको एड्रेस करना है, उसको तोड़ना है। बिजली चोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलर्स को नहीं छोड़ेंगे। सहूलतकार सरकारी अफसरान भी नहीं बचेंगे। वज़ीर आज़म का न्यू न्यूज़ के सवाल पर जवाब। कहा, डॉलर के ज़ख़ीरा अंदोज़ सुन ले, उनको नुकसान होगा। ज़ीरो टॉलरेंस के साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफा खोरों के गठजोड़ को तोड़ना होगा। किसी छोटी या बड़ी मछली को नहीं, सिर्फ कानून की मछली को जानता हूँ। जितने भी वक्त के लिए रहे भरपूर तरीके से काम करेंगे। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सारिफीन के बिलों की अक़सात का फैसला जल्द करेंगे। बिजली चोरों और शुगर माफिया की शामत आ गई। कराची में रेंजर्स का गोदाम पर छापा, 1,40,000 चीनी की बोरियां बरामद। 1 अरब रुपए से जायद मालियत की चीनी अफगानिस्तान स्मगल की जानी थी। सरगोदा में 2000 से जायद की चीनी की बोरियां बरामद। 2 गोदाम सील कर दिए। लाहौर में FIA का कुंडा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। बिजली चोरी पर 24,758 मुकदमा दर्ज। 15,000 से जायद मुलजिम हवालात में बंद। फैसलाबाद में मजीद 148 बिजली चोर पकड़े गए। 2 करोड़ 19 लाख रुपए के जुर्माने आयद। सिंध में ईरानी तेल और डीजल की स्मगलिंग कौन करता है? न्यू न्यूज़ ने खोज लगा लिया। कराची के जिला मलीर में 16, वेस्ट में 7 जबकि ईस्ट में 3 स्मगलर सरगर्म। सखर में 14, शिकारपुर में 10, खैरपुर और घोटकी में 1-1 स्मगलर सरगर्म होने का इंकशाफ। कराची में ईरानी तेल साकरान और हब चौकी की जानिब से आता है। न्यू न्यूज़ ने 61 बड़े स्मगलर्स की फहरिस्त हासिल कर ली। PIA बैंकों से कर्ज लेने में कामयाब। फ्लाइट ऑपरेशन की बंदिश का खतरा टल गया। तर्जुमान PIA का कहना है, तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सोनी धरती रेमिनेंट स्कीम का ऐलान। इनामी स्कीम के लिए 20 अरब रुपए जारी। बैरून मुल्क से रकम भेजने वालों को फीस अदा नहीं करना पड़ेगी। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं, चैलेंजेस से घबराने वाले नहीं, IMF का हदफ पूरा कर लेंगे। स्मगलिंग की रोकथाम से रुपए की कदर में बेहतरी आई। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा, बिजली चोरी, अदम अदायगी के खिलाफ इक़दामात के अच्छे नताइज निकले। कई बरसों की गलतियाँ हम ठीक कर रहे हैं। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का पहला बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। लार्जर बेंच 18 सितंबर को अहम केस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से फरीकैन को नोटिस जारी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा जस्टिस का हल्फ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कलअदम करार दिया था। जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। ATC इस्लामाबाद का साबिक वज़ीर आला पंजाब को रिहा करने का हुक्म। रिहाई के बाद सदर तहरीक इंसाफ की दोबारा गिरफ्तारी का इम्कान। एंटी करप्शन पंजाब की टीम इस्लामाबाद में मौजूद। परवेज इलाही को मास्टर प्लान 2050 में बेज़ाब्तियों के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार किया जाएगा। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के सूबेदार कैसर रहीम ने बहादुरी से लड़ते जामे शहादत नोश किया। 1 सिपाही जख्मी। शहीद सूबेदार कैसर रहीम की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा। कोर कमांडर बलोचिस्तान समेत सीनियर अस्करी हुकाम की शिरकत। ISPR का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़म है। गुजरांवाला में पुलिस कांस्टेबल की थाने में फायरिंग। सब इंस्पेक्टर कत्ल। कांस्टेबल यूनस ने मामूली तल्ख कलामी पर सरकारी असलहे से फायरिंग कर दी। मुहर्रर मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सवात में जिंदा मोहब्बत की एक दास्तान। स्वीडन की 44 साला खातून 4 बाग पहुंच गई। इस्लाम कबूल करके 23 साला अहमद शाह के साथ निकाह कर लिया।
साबिक अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड ओल्सन को 3 बरस की सज़ा सुना दी गई। रिचर्ड ओल्सन को अखलाकियात से मुतल्लिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सज़ा सुनाई गई। साबिक अमरीकी सफ़ीर को $93,400 जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। रिचर्ड ओल्सन 2012 में पाकिस्तान में अमरीका के सफ़ीर के तौर पर काम कर चुके हैं। लीबिया में डैनियल तूफान की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 11,300 से बढ़ गई। हज़ारों अफराद ताहाल लापता। बड़ी तबाही में हंसते बसते घर उजड़ गए। दरना शहर का 1/4 हिस्सा मिलियामेट हो गया। शहर में हलाकतों की तादाद 20,000 तक जाने का खदशा। लीबिया के सियासतदानों ने अटॉर्नी जनरल को तहकीकात करने का मुतालबा कर दिया।